मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम पिछले कुछ हफ्तों से दामोदर अष्टकम पर चर्चा कर रहे हैं, आज का भी जो 8वां श्लोक हम फिर से लेंगे और ये आखिरी श्लोक जो दामोदर अष्टकम का है, पिछले कुछ दिनों से हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि ने इसको कहा और पुराणों में इसका वर्णन नारद जी द्वारा ये नारद संवाद में ये आया। वो त्रिलोकीनाथ प्रेम से रस्सी से बंध गया, दाम ओदर उसका नाम पड़ गया। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। मैया यशोदा की रस्सी से वो बंध गया। कहीं भी ऐसा नहीं है वृंदावन के बाहर कि कृष्ण जो परम भगवान वो कहीं बंध गए किसी रस्सी से।
ना अयोध्या में राम बंधे, ना कोई भगवान का ऐसा कोई अवतार रस्सी से बंध गया। मैया की बात ना मानने पर मैया ने उसको बांध दिया। ब्रह्मांड के ब्रह्मांड उसके रोम रोम से निकल रहे हैं, उसके विस्तार से। कृष्ण के विस्तार बलराम जी के आगे विस्तार संकर्षण, और संकर्षण से आगे विस्तार होते हुए महाविष्णु के एक एक रोम में से हजारों हजारों ब्रह्मांड निकल रहे हैं। कितने उसमें गैयाएं होंगी, कितने चीज होंगी, लेकिन आज कृष्ण जो मूल है सब अवतारों के, भूखे हो गए और मैया की मटकी तोड़ रहे हैं और मक्खन चुरा रहे हैं। मैया ने बांध दिया। ये दामोदर अष्टकम की लीला है। अब आज जो हम आखिरी श्लोक जो 8वां है उसके ऊपर दोबारा चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं नामस्ते स्तु दामने, नमस्कार है उस दाम को। दाम मतलब उस रस्सी को नमस्कार, जो पर ब्रह्म स्फुर दीप्ति उदीप्त, जहां से वो रोशनी ब्रह्म ज्योत की उदीपन होता है, उसको बांधने वाली रस्सी। वाह। त्वदीय धरायत, त्वदीय उदरायत, और उसके उदर को, हे प्रभु तेरे उदर को बांधने वाली। त्वदीय धारायत विश्वस्य धामने, तेरे उदर में पूरे पूरे विश्व हैं, उसको बांधने वाली आज मैया की ये रस्सी, उसको नमस्कार। और बाद में इसके आगे कहते हैं त्वदीय धरायत विश्वस्य धामने नमो राधिकाय, और आखिरी में ये बोल रहे हैं नमस्कार है उस राधा जी को, नमस्कार है उनके प्रेम की रस्सी को। त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तोभ्यम। यहाँ पे उन्होंने कहा नमस्कार है उन राधा का, नमस्कार है उनकी ही विस्तारित गोपियों का। तो अब इस पूरे श्लोक में नमस्कार किया गया, अर्थात प्रणाम किया गया, नमन किया गया उस ब्रज प्रेम की रस्सी को। रस्सी क्या मतलब? भाव है कि उस प्रेम को नमस्कार। यहाँ पे सत्यव्रत मुनि इस बात को कर रहे हैं। उनकी बात तो हम छोड़ें, श्रीमद् भागवत में कृष्ण स्वयं क्या कहते हैं? न पार्यो अहम, मैं पार नहीं पा सका। न पार्यो अहम, अहम मतलब मैं, पार नहीं पा सका। न पार्यो अहम निर्बद्ध सयुज्याम, मैं पार नहीं पा सका। और हमेशा के लिए उन ब्रज के प्रेमिकाएं, जो खासकर वो गोपियां हैं, उन्होंने जो मुझे प्रेम किया, मैं उससे बंध गया। विबुध आयुष्य पीव, विबुध मतलब ब्रह्मा जी, विबुध आयुष्य, ब्रह्मा जी की भी उम्र मेरी अगर हो जाए, मैं उनका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। न पार्योहम, मैं पार नहीं पा सका। निर्बद्ध सयुज्याम, मैं उसमें बंध गया उनके प्रेम में। निर्बद्ध सयुज्याम स्वसाधु कृत्य, जो सुंदर कार्य उन गोपियों ने किया उस प्रेम का। स्वसाधु कृत्य विबुध आयुष्य पीव, ब्रह्मा जी की भी उम्र लग जाए, मेरे पास आ जाए, कृष्ण कह रहे हैं, तब भी मैं उनका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। तो यहाँ पे नमस्कार किया उस दाम को, उस रस्सी को, उस अर्थात उस प्रेम को जो यशोदा मैया ने उस त्रिलोकी नाथ को बांध दिया। ये बंधना कैसा है? ये प्रेम का बंधना है। अब हम एक बात ये सोच रहे हैं कि हम उस प्रेम की बात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को बहुत लोग देख रहे हैं, जिन कईयों को इससे कोई मतलब न लेना न देना। वो कहते हैं भाई भगवान कर रहे हैं, कर रहे होंगे, उनको विश्वास भी नहीं भगवान पे, या इस संसार के भोगवादी। मैं ये उनसे एक बात पूछता हूं, इस संसार में जीव है, जो हम जिसको बोलते हैं, जिसमें जीवन है उसको जीव बोलते हैं, ये उसको आत्मा भी बोला जाता है। आत्मा निकलते ही ये शरीर 5 तत्व का मिट्टी हो गया। जब तक जीव इसमें रहता है, उसका क्या स्वरूप है, उसका क्या नेचर है, उसकी क्या उसका क्या स्वभाव है। हम देखें, बच्चा पैदा हुआ, माँ की गोद में रोना बंद कर देता है। क्या वो सीख के आया? उसको माँ की गोद का प्रेम अच्छा लगता है। थोड़ा बड़ा होता है और कोई भी उठाएगा वो रोएगा। बच्चा सीख के आया नहीं है, माँ के पेट में से निकला। थोड़ा और बड़ा हुआ,
अब क्या हुआ, जब वो बच्चा बड़ा हो गया, अपने दोस्तों के साथ वही प्रेम संबंध रखता है, खेलने जाता है और क्या नहीं करता, वो अपने दोस्तों के साथ रहता है। अब थोड़ा और बड़ा होके मान लीजिए वो विवाह करता है, उसमें भी वो प्रेम ढूंढता है, स्त्री और पुरुष वो प्रेम ढूंढते हैं। और फिर परिवार में बच्चे होते हैं, उसमें वो प्रेम ढूंढता है, अपनी गोद वो देता है अपने बच्चों को। वही बच्चा जो माँ की गोद में था, 20-25 साल बाद वो प्रेम को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अपने बच्चों को उठाता है, क्योंकि वो प्रेम उसका स्वरूप है। स्वरूप मतलब नेचर है, ये उसकी प्रकृति है, नेचर है उसकी। और जब बड़ा होता है तो जब उसके बच्चों का भी विवाह होके आगे बच्चे आते हैं तो वो दादा बनके उस पोते को उठाता है। अब हम उसी व्यक्ति की, उसी बच्चे की बात कर रहे हैं जो मां की गोद में था। अब तो ये देखा जाता है कि जीवन के हर पहलू में ये प्रेम नाम की चीज एक जीव को नहीं छोड़ती, इसीलिए तो वो आखिरी में भी अपने परिवार में प्रेम ढूंढता रहता है। अब प्रेम जीव का स्वरूप ये हम निर्धारित करें, ये लॉजिक है। ये एक बड़े आसान सी समझने की चीज है कि भाई एक बच्चा से बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो प्रेम ही आदान प्रदान उसका जीवन है, उससे वो कितनी मेहनत भी करता है तो उसका एक स्वरूप है, उसकी एक नेचर है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे परम गुरुदेव के भी परम गुरुदेव हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भी गुरु हैं, उन्होंने जैव धर्म में पुस्तक में बड़ी सुंदर एक उदाहरण दिया इसी जीव के स्वरूप के ऊपर। उन्होंने कहा देखो, नमक का क्या स्वरूप है, नमकीन, वो नमकीन है इसीलिए नमक कहते हैं, वाइट पाउडर। अगर उसका नमकपन हटा दिया जाए तो वो सफेद पाउडर बन गया। चीनी का क्या स्वरूप है, नेचर क्या है चीनी की, स्वीटनेस, मिठास। पानी का क्या स्वरूप है, तरलता, लिक्विडिटी। कहते अगर चीनी में से उसकी मिठास निकाल दें या नमकीन में से नमक में से नमकीन निकाल दें या पानी से उसकी तरलता हटा दें तो क्या होगा, मीठा जो मिठास है अगर चीनी में नहीं रही तो उसको क्या कहेंगे, उसको चीनी नहीं कहेंगे। नमक में से नमकीन हटा दें तो उसको नमक नहीं कहेंगे, सफेद पाउडर बन जाएगा। अब पानी में से तरलता, लिक्विडिटी, उसकी हटा दें, तरलता क्या करती है, जिसमें भी डालो वैसा बन जाएगा, इसको बोलते हैं तरलता। कहते हैं अगर ये हटा दें तो उसको पानी नहीं बोलते। अब हम इस पानी के ऊपर आते हैं। जब ये पानी मान लीजिए आप फ्रिज में रख देते हैं, अब वो ठंडा हो जाता है, अब उसकी जो तरलता, लिक्विडिटी है वो खत्म होती है, वो ठोस हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अब उसको पानी बोलते हैं आप, उसको पानी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बर्फ। तो किसी खास ऐसे वातावरण में उस पानी को हम बर्फ बोल देते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो नेचर है, उसका जो स्वरूप है वो बदल गया, अब वो ठोस हो गई, तरलता नहीं है, उसको बर्फ बोलते हैं। जैसे फ्रिज में रख दिया। अब यहां पे जीव को उससे मिलाओ। मान लीजिए किसी खास वातावरण में एक शुद्ध जीव, भगवान का जो दास है, उसको इस माया रूपी त्रिगुणी माया में डाल दिया। भगवान की ये जो संसारिक माया है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की इस फ्रिज में डाल दिया मान लीजिए। अब क्या है, जीव अपना असली स्वरूप भूल गया कि वो भगवान का दास है, और वो वही दासित्व, वही प्रेम जो वहां करता है, वही दासित्व, वही प्रेम अब वो इस संसार में इस शरीर से व्यक्त करता है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के इस संसार की त्रिगुणी माया में वो करता है। सोचता है कि वो प्रेम कर रहा है, जैसे पानी को फ्रिज में डाल दिया, उसका स्वरूप बदल गया। वहां पे प्रेम था और यहां पे वही जीव तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण में आके जब उसको, उसी चीज को, उसी स्वरूप को जब व्यक्त करता है इन शरीरों से, वो प्रेम नहीं, काम कहलाता है जो इन शरीरों से निकलता है। अब वही फ्रिज में पड़ा हुआ पानी की बात दोबारा शुरू करते हैं हमारे भक्ति विनोद ठाकुर। कहते हैं वही
फ्रिज में जो पानी पड़ा जिसको बर्फ बर्फ कहते हैं, अब उसको बाहर निकाल लो, थोड़ी देर बाद वो फिर पानी बन जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर से जो वातावरण पड़ रहा था, बाहरी वातावरण ठंडा, अब वो हट गया, वो वापस अपने स्वरूप पानी में आ गया। उसी तरह से जीव जब ये तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से जब ये अलग हो जाएगा तो उसका शुद्ध स्वरूप प्रेम आ जाएगा। प्रेम वो करना चाहता है, जैसे बच्चे बचपन से मां की गोद से लेकर दादे ने अपनी गोद दी अपने पोते को, स्वरूप वही था, लेकिन वो प्रेम नहीं होने पर, क्योंकि वो शरीरों से व्यक्त किया गया है, वो प्रेम नहीं काम है, क्योंकि हम आदान लेन देन के सौदे करते हैं। इसमें प्रेम नाम की इस संसार में कोई वस्तु नहीं है। ये बड़े दुखद खबर है भाई। हाँ, अगर प्रेम नाम की कोई चीज प्रेम के पास आती है इस संसार में, वो है मां का प्रेम बच्चे के लिए। अपने बच्चे के लिए मां सब कुछ करती है, लेकिन एक दाग है इसमें, इस प्रेम में। क्या? मां सोचती है जब मेरे बुढ़ापे में ये मेरा बच्चा मेरी सेवा करेगा, तो ये जो वापस आने का जो सौदा है, ये क्या है? लेन देन। ये फिर प्रेम में थोड़ा सा दाग। हालांकि ये प्रेम कहलाने लायक है, लेकिन जब ये बात आगे अगर आ जाती है उस प्रेम में, तो ये बिजनेस, एक व्यापार, एक बनियापन हो जाएगा। अब ये है जीव का स्वरूप। हम दामोदर लीला को कर रहे हैं। ये दामोदर लीला, जब हम इन लीलाओं को सुनेंगे कि कृष्ण उस रस्सी से बंध जाते हैं, स्वयं वो 3 लोकों का मालिक प्रेम से बंध जाता है, ये बात, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान ने भगवद गीता में कहा, ममई अंश जीव लोक जीव भूत सनातना। सनातन वो मेरा अंश है, मम ऐ अंश, मेरा ही अंश है वो जीव। ये सारे जीव जो है भगवान के अंश है। इसके अंदर भी गुण प्रेम करने का है। भगवान से भूल के जब हम इस संसार में वो प्रेम को लगाते हैं, वो काम बनता है और हम दुखी हो जाते हैं। और क्योंकि आसक्ति, अटैचमेंट इस शरीर में और इन परिवारों में है, हम ये 84 लाख योनियों में, भगवान ने 84 लाख योनियां दी हैं, जिसमें हम अपना जो काम या आसक्ति जिसको कहते हैं, जिसको हम प्रेम बोल देते हैं, वो हम इस 84 लाख योनियों में घूमते हुए व्यक्त करते हैं। अब जीव का स्वरूप यह है, इसीलिए बार बार हम उन भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहते हैं, क्योंकि हम उसी के अंश हैं। इस संसार में प्रेम ना होने से हम दुखी होते हैं, और दुखी होने पर हम इस संसार में भटकते हैं। हमारे स्वामी प्रभुपाद, टेक्सास अमेरिका की बात, जब उन्होंने इस हरे कृष्ण आंदोलन को 1966 से लेकर 1977 में इस आंदोलन को फैलाया था, तो उसी बीच में वो बीच पे चल रहे थे, समुद्र की बीच नहीं तो वहां पे जब सवेरे भक्तों के साथ चल रहे थे, एक बहुत बड़े तेल का व्यापारी, उसका एक बहुत बड़ा बंगला था बीच में। तो स्वामी जी ने अपने भक्तों से पूछा, अरे ये बंगला किसका है? उन्होंने कहा, एक बहुत बड़ा ऑयल मैग्नेट, बहुत बड़ा व्यापारी तेल का, जिसके तेल के बहुत बड़ी बड़ी खाने हैं। अमेरिका देश में भी तेल की खाने जो प्राइवेट है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है लेकिन अमेरिका में है, वो इतना अमीर था। तो स्वामी जी ने बोला, अरे भाई तुम लोगों ने इसको कभी भगवद गीता दी? तो भक्तों ने कहा कि स्वामी जी हमने देने की कोशिश तो करी, लेकिन बड़े बड़े वहां पे गार्ड खड़े हैं, चौकीदार, और इतने बड़ा गेट है, वो अंदर से ही बोल देते हैं कि अभी हमें नहीं चाहिए, हमारा मालिक नाराज हो जाएगा। तो स्वामी जी ने मुस्कुरा के बोला, अच्छा स्वामी प्रभुपाद ने, अरे भाई ये बड़े बड़े गेट जो हैं, ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी को नहीं रोक पाएंगे। अंदर कोई गोरा है या काला है, जब मृत्यु और बीमारी आती है वो ये नहीं पूछती है, ना खड़काती है कि वो अंदर काला था या गोरा व्यक्ति था, या नीग्रो था या अंग्रेज था। स्वामी जी ने कहा कि मृत्यु को कोई बांध नहीं सकता। तो भाई मेरी एक प्रार्थना है, उन भोगवादियों को
आज हम प्रार्थना करते हैं कि हम कुछ हफ्तों से इस दामोदर अष्टकम लीला को कर रहे हैं। भगवान की लीला है ये। अगर हमने अपना मन इन लीलाओं में नहीं समझे, हम छूट सब कुछ चले जाएगा एक दिन। हमारे संतों ने बोला कि भाई देखो, ये जीवन जो है एक घड़ी से मिलाया उन्होंने। इस जीवन को उन्होंने घड़ी से मिलाया। कैसे मिलाया? संतों की बात है। कहते घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। एक होती है मिनट की, एक होती है सेकंड की घड़ी, सुई चल रही है, और एक है घंटों की। तो कहते हैं जो मिनटों की घड़ी है और सेकंडों की घड़ी है वो क्या है? जो सेकंड की घड़ी है कहते हैं वो है हमारा बचपन। हमें पता ही नहीं चला बचपन कब खत्म हो गया, हमें पता ही नहीं चला। जो मिनटों की सुई है वो है हमारी जवानी, जो देखते देखते ही खत्म हो गई और बड़ी जल्दी चली गई। और ये घंटों की सुई क्या है भाई? ये घंटों की सुई है हमारा बुढ़ापा, जो हमारे दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, और जब ये आता है तो ये जाता नहीं है वापस। जैसे घंटे की सुई जो है कभी दिखता नहीं है कि वो चल रही है, मिनटों की फिर भी दिख जाती है, सेकंडों की सुई फिर भी दिख जाती है भाई, लेकिन ये जो घंटों की सुई है जिसको बुढ़ापा कहते हैं, ये जाता नहीं है एक बार आने पे। आज हमने इस बात पे मनन किया कि हम नमस्कार करते हैं उस प्रेम को जो ब्रज का प्रेम है। नामस्तेस्तु दाम ने नमस्कार किया, सत्यव्रत मुनि ने किया, और साथ में मैंने बताया कि भगवान स्वयं कृष्ण उस ब्रज प्रेम के लिए कहते हैं मैं उस ब्रज के प्रेम का पार नहीं पा सका और बंध गया, उनके प्रेम से बंध गया। कृष्ण बंध गए हैं उस प्रेम से। वहां पे क्या आज भी ऐसा हो रहा है? तो कहते हैं हां, क्योंकि अगर भगवान है तो वो लीला कुछ तो कर रहा होगा, या फिर वो सिर्फ एक ऑर्डर सप्लायर है जो हम कहे हे प्रभु हमारे बच्चे की एडमिशन करा दे, हे प्रभु मेरे बच्चे का विवाह करा दे, हे प्रभु हमारे घर में जो व्यापार चल रहा है उसको बढ़ा दे। क्या वो सिर्फ एक ऑर्डर सप्लायर है कि एक होटल का जो बैरा होता है, क्या वो सिर्फ इसी के लिए खड़ा है? क्या उसका अपना कोई आनंद का स्वरूप नहीं होगा? यहां पे प्रश्न उठता है, अगर भगवान है तो वो क्या कर रहा है? और वो क्या कर रहा है, उसी को लेते हुए हम अपने संतों का पैगाम आपके पास लेके आए ये दामोदर अष्टकम में। अरे वो मैया का प्रेम आस्वादन करता है, क्या उसमें शक्ति नहीं है उस मैया के प्रेम को आस्वादन करने में और डूबने में? नहीं नहीं, भगवान ऐसा कैसे करेंगे? अरे भाई भगवान ऐसा नहीं कर सकते, भगवान वैसा नहीं कर सकते, तो भगवान किस बात के? मेरी सिर्फ प्रार्थना ब्रह्मवादियों से, निराकारवादियों से, वो कहते हैं अरे भगवान ऐसा नहीं कर सकता। वो यहां तक तो भोगवादी की बात हमने करी, वो संसार के भोग में लिप्त है, लेकिन भोगवादियों को हमने इस तरह से कह के कहा कि देखो जो इस संसार में भोग में पड़े हैं, मैथुन में पड़े हैं, इस संसार में शरीर का भोग करना चाहते हैं, अरे भाई शरीर तो एक दिन चले जाएगा। जैसे 3 सुइयां मैंने बताई जो घड़ी की, एक के बाद एक, बचपन और जवानी ऐसे निकली, जो सेकंड और मिनटों की है, घंटों की सुई जाती नहीं है, वो हमारा बुढ़ापा है। तो भोगवादियों आप कहीं तो अब समझो कि जीवन अंत हो जाएगा, हाथ कुछ नहीं आएगा, कितना हम दौड़ लगा रहे हैं। ये तो हो गए भोगवादी। जब हम उनको जगाते हैं तो पहुंचते हैं, कुछ उनमें से बन जाते हैं ब्रह्मवादी। अरे भगवान का रूप नहीं हो सकता, क्योंकि जिन जिन रूप को हम देखते हैं संसार में वो मिट्टी हो जाते हैं, वो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं और मर जाते हैं। तो भगवान ने कहा मेरा ऐसा स्वरूप नहीं है भाई, जो ये 5 तत्व का शरीर है वो मेरा ऐसा नहीं है। ये 5 तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, मेरा ऐसा नहीं है, ये भगवान ने भगवद गीता में कहा। तो अगर भगवान का शरीर कृष्ण का ऐसा नहीं है तो कैसा है? वो शरीर दिव्य है, वो चिन्मय है, और वो इन 5 तत्वों के शरीर से नहीं बना। और अगर भगवान है और उसका रूप है तो वो कुछ तो कर रहा होगा। जैसे हम अगर किसी को पहचानते हैं या हमारे सामने नहीं होने पर भी क्या हमारे घर वाले कुछ कार्य तो कर रहे होंगे? आप
कहीं आपके रिश्तेदार कुछ तो कर रहे होंगे, अगर वो हैं तो उसी तरह से भगवान भी कुछ कर रहे हैं। आइए इन्हीं संतों की दृष्टि से आज हम उस दामोदर लीला में पहुंचे थे। अब ये रही ये शरीर की बात। जो लोग इस संसार में लिप्त हैं, हे ब्रह्मवादियों, हे भोगवादियों, आप आओ जरा सुनो इस बात को। अब वो क्या बात है? वो कहते हैं कृमि बीड़ भस्म कैदम तुच्छम कलेवरम कोद्या रतिर भारज्या कोद्या महात्मा नभिश्चदी। हमारे गुरुदेव के पास कोई व्यक्ति आया तो उसने कहा, गुरुजी मैंने सब त्याग दिया। तो गुरुजी ने कहा, कृमि, या तो कीड़े बन जाएंगे हम, कीड़े खा लेंगे हमें। कैसे? जब हमें दफना दिया जाएगा तो कीड़े खा लेंगे, अगर हम किसी धर्म को है जिसमें दफनाया जाता है। कृमि बिड़, बिड़ मतलब वो कीड़े खा के हमें मल के रूप में त्याग देंगे अपने शरीर से, मतलब टट्टी त्याग देंगे, हम टट्टी बनेंगे। भस्म, अगर हम ऐसे धर्म से, मान लीजिए हिंदू धर्म से है, तो हम क्या होगा? भस्म, हमको जला के राख बना दिया जाएगा। कृमि बिड़ भस्म कैदम तुच्छम कलेवरम। अरे भाई कैसा है ये तेरा इस शरीर से आसक्ति? तुच्छम, छोटे, कितना घिनौना ये शरीर की स्थिति होने वाली है। कैदम तुच्छम कलेवरम कोद्या रतिर भारज्या। अच्छा तेरी कहीं आसक्ति तो नहीं है, लेकिन ये बता, भारज्या मतलब तेरी पत्नी से तो आसक्ति है। तो अगर तेरी पत्नी से भी आसक्ति है तो आसक्ति क्या है? ये शरीरों की आसक्ति है। कोद्या रतिर भारज्या, इसका क्या बोलेगा? ये गुरुदेव बोलते हैं, कोद्या रतिर भारज्या। रति मतलब कैसी अटैचमेंट, ये कैसी आसक्ति है? कोद्या रतिर भारज्या कोद्या नाम नभिश्चदी। अरे भाई अपनी आसक्ति उस भगवान में लगाओ। इन संतों की वाणी को सुनो, ये संतों की वाणी हमें बार बार प्रेरित करती है। उस नाम को लो, नाम के बाद रूप आएगा। जैसे आप अपने दोस्त का नाम पुकारिए, उसका नाम मान लीजिए टोनी है। अब टोनी बुलाएंगे, अगर आपका दोस्त है तो उसके सारे गुण और उसका रूप आ जाएगा, कैसा चलता है, कैसे खाता है, कैसे मजाक करता है। उसी तरह से भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है ये, लेकिन इस संसारिक नाम में और व्यक्ति में अंतर है। अगर हम यहां से चिल्लाना भी शुरू करें किसी दोस्त का नाम, वो सुनेगा थोड़ी ना, लेकिन कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। संतों की कृपा से इस नाम को लीजिए, ये नाम तुम्हें संतों तक पहुंचाएगा, जो फिर वापस तुम्हें उस ब्रज प्रेम तक ले जाएगा जो इस संसार में आप ढूंढ रहे हैं। तो आइए मेरे साथ बिना किसी झिझक, क्योंकि ये समय बहुत कम है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, नहीं रुक सकता, इसलिए मेरे साथ मिलके बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुबह शाम उठते बैठते इस नाम को करिए। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं, इसीलिए हरे कृष्णा। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे सुखे